हैप्पी टीचर्स डे। आज शिक्षक दिवस है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आज शिक्षक दिवस के दिन अपने गुरुजनों को याद करना चाहता हूँ, जिनसे मैंने कुछ न कुछ सीखा। तो आज शिक्षक दिवस पर मैं भी मेरे विद्यार्थियों आपको कुछ एक कॉन्सेप्ट जो मैं आज टॉपिक लूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कैसे उसके रूप निकालते हैं, कौन कौन से तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, इन सारों चीजों का आज मैं डिस्कस करूंगा। एक विद्यार्थियों आपको ये सलाह है कि आप कोई भी वीडियो जब देखना शुरू करें तो उसे पूरा देखें, जिससे आपको पता चले कि इसमें क्या था, क्या सिखाया गया। आधा जब वीडियो देखते हैं आप, उसमें आपको सीख नहीं सकते। जो सिखाना चाहता है टीचर सोचता है आपने देखे सीखा, लेकिन फिर सीखने की बात नहीं। आप हमेशा कोई भी वीडियो देखो, मेरा नहीं किसी का भी वीडियो देखो, जब वीडियो देखते हो तो उसको पूरा देख के समझने की कोशिश करो, तब आपको लगेगा कि हम वास्तव में क्लास में पढ़ रहे हैं। नहीं तो यही लगता है कि वीडियो आ गया, देखा नहीं देखा नहीं, जो भी देखना। तो मैं आज क्लियर करता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? एक सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये दो फॉर्म है। ये फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है और ये फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। बात समझ में आई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखने के बाद उसके इक्वल टू में अगर 0 लिख दिया जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। सेम चीज हमने वहां पढ़ी थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सेकंड चैप्टर में, लेकिन आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में होता क्या कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, पहले जजमेंट कैसे करना है। अगर आपको लगता है कि ये कुछ देर का जैसे x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 3, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, इसको सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में करें। जैसे ये a प्लस b का होल स्क्वायर है, इसको खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर से जब इसको खोलेंगे तो x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और इसके इक्वल टू में x प्लस 3 पड़ा है तो x प्लस 3। अब इनको इधर लाएंगे, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x प्लस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू c। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 3। ये x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। यहां पे मान लो x क्यूब का फॉर्म आ जाता है तो एक क्यूबिक इक्वेशन हो जाता है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आता। और यदि ये भी नहीं होता तो x 3x + 1 लीनियर इक्वेशन
बात अपन कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले ये देखें कि x की हाईएस्ट पावर x स्क्वायर मतलब 2 होनी चाहिए, तब अपन इसको कहेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही होता है कि चेक करना होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। जब x की पावर 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, अदरवाइज नहीं होता है। जैसे एक कोई एग्जांपल लिखा हुआ आपको मान लो x प्लस 3 का क्यूब इक्वल्स टू x प्लस 2 का क्यूब प्लस 5, इस तरीके से लिखा हुआ। तो अपन देखते हैं इसको जब खोलेंगे a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। a क्यूब तो x का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b मतलब 9x स्क्वायर 3ab स्क्वायर 27x प्लस 27 इक्वल्स टू इसको खोलेंगे तो x क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b का मतलब हो गया 6x स्क्वायर 3ab स्क्वायर का मतलब हो गया 4 into 3 12x प्लस b का क्यूब 8 प्लस 5। यहां देखिए इन सबको इधर लेके जाएंगे तो x क्यूब से x क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इधर आएगा 9x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 12x प्लस 27 माइनस ऑफ 13 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व आउट किया 9x स्क्वायर माइनस 3x 6x स्क्वायर 3x स्क्वायर 12x माइनस करेंगे 27x में से तो 15x प्लस ऑफ 14 इक्वल्स टू 0। दिस भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में आ जाता है। तो अपन इसको देखते हैं तो अपन को लगता है क्यूबिक इक्वेशन, लेकिन इसको सॉल्व करने से पता चलता है क्यूबिक इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म बनेगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद जब आप फाइनल फॉर्म x स्क्वायर bx प्लस c मतलब आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म ले आते हो कि बड़ी पावर से छोटी पावर की ओर, जैसे x5 के बाद x4 x3 इस तरीके की फॉर्म में लिख लेते हो और फिर उसकी हाईएस्ट पावर देखते हो और हाईएस्ट पावर अगर 2 होती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको देखने पर आपको लग रहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, लेकिन इसको सॉल्व आउट करने से पता चला कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है उसका चेक करने के लिए पहले उसको सॉल्व करो एक्सप्रेशन को, और सॉल्व करने के बाद फाइनली पावर देखो कि उसकी पावर अगर x स्क्वायर रहती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं। अब देखिए अब मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात चल रही है तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और उसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे कैसे अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूं x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसके जीरोस फाइंड आउट करने की अपनी जो 10 के कोर्स में 3 मेथड्स। पहला मिडिल टर्म splitting, second completing square method, और थर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इन तीनों मेथड से अपन इसी इक्वेशन को सॉल्व करके इन तीनों मेथड को सीखने की कोशिश करेंगे। फिर आपको मैं ये बताऊंगा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला
एक ही मेथड है, लेकिन जनरली क्या होता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसका सॉल्व रूट होता है, तो इसको अपन इजी मानते हैं और उसको बहुत लेंथी मानते हैं। लेकिन आज मैं आपके सामने क्लियर करूंगा। तो देखिए इसको मैं मिडिल टर्म स्प्लिट से इसको क्लियर करता हूं। 7x है बीच वाले टर्म, या 12 है और यह x स्क्वायर। अगर बाहर वाले का मल्टीप्लाई करें तो 12x स्क्वायर आता है। मिडिल टर्म क्या है 7x। इसके दो टुकड़े करने हैं, जिससे मल्टीप्लाई करने से 12 आ जाए, मतलब 12x स्क्वायर आ जाए, और प्लस या माइनस करने से 7 आ जाए। इसको कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो देखिए मैं इसको रखता हूं x स्क्वायर, इसके दो पार्ट कर लिए मैंने 4x और 3x। चलिए को प्लस करेंगे तो 7x हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें दोनों की ग्रुपिंग कर लेते हैं। इन दोनों में से कॉमन आएगा x प्लस 4, या 3 कॉमन आएगा x, और 12 में 3 से डिवाइड करेंगे 4 इक्वल्स टू 0। अब ये वाला और ये वाला पोजीशन कॉमन है, तो x प्लस 4 में यह कॉमन ले लेता हूं, तो यह क्या बचता है x प्लस 3 इक्वल्स टू 3। याद रखिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा होता है कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए जो पूछा जाता है। तो इस फंडे में क्या है कि x प्लस 4 और x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, किसी भी दो नंबर्स का मल्टीप्लाई तभी 0 होता है जब या तो इन दोनों में से एक 0 होता है, या दोनों के दोनों 0 होता है। मान लो ये 0 और ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो तो भी 0 आंसर आएगा, ये न्यूमेरिकल वैल्यू और ये 0 हो तो भी आंसर आएगा। तो अपन ये मानते हैं कि दोनों में से एक 0 है, तो अपन आइदर और की कंडीशन लेते हैं। आइदर x plus 4 equals to 0, then x is equals to minus 4, ये इसका फर्स्ट 0 आ गया। x plus 3 equals to 0 और की कंडीशन है, तो x is equals to minus 3। अब बात आती है जीरोस एंड रूट। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब क्वेश्चन आता है तब लिखा हुआ होता है कि फाइंड द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जब पॉलिनोमियल का क्वेश्चन आता है तब ये लिखा होता है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द दिस पॉलिनोमियल। मतलब पॉलिनोमियल की जीरोस निकालने का मतलब है कि उसको कौन सी वैल्यू रखेंगे जिससे उस पॉलिनोमियल का रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल का रिजल्ट अपन पहले से 0 मानते हैं कि इसका आंसर 0 आएगा x की कोई वैल्यू रखने पर, तो वो x की वैल्यू क्या है कि x की वैल्यू -4 और x की वैल्यू -3, ये दोनों वैल्यू इसमें रखने से इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कहलाता है। तो रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको कहते हैं द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल। तो ये -3 और माइनस का 4। तो अब आगे चलते हैं इससे कि ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गया। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या है, तो देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस ऑफ 24 इक्वल्स टू 0। ये कोई क्वेश्चन है, इसके मेरे को रूट निकालना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब इस क्वेश्चन को जनरल स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं और सीधे सीधे मानते हैं कि या तो इससे कर लो या इससे कर लो, लेकिन ये मेथड आपको सीखना बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि अब हाई क्लास में जब जाते हैं तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड
बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि जब आप 11th-12th की जब इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल की बातें करेंगे तो वहां कंप्लीटिंग स्क्वायर का ही फंडा चलेगा, जिससे आप उस इक्वेशन को बना सकते हैं। आप अभी नहीं सीखोगे उस समय आपको और लगेगा, तो आज सीखने की कोशिश करिए। कंप्लीटिंग स्क्वायर को अगर अपने स्टेप वाइज फॉलो करें तो कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है स्क्वायर मेथड वो इजी। इसका स्टेप फर्स्ट आपको फॉलो करना होता है। स्टेप फर्स्ट इसमें क्या होता है कि जो भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 2, तो एवरी टर्म डिवाइडेड बाय एवरी टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से सब पूरी टर्म्स को डिवाइड करो। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो इसको 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर, फिर इसको 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया x, इसको 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 12 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट स्टेप एवरी टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका सेकंड स्टेप क्या होता है? इसका स्टेप सेकंड होता है कि अगर आप कोएफिशिएंट को एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को अगर डिवाइड कर देते हैं तो आप देखिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या बचेगा, या कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 1, क्या है 1। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेकंड स्टेप है नाउ कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वल्स टू 1, इसका हाफ लेंगे, 1 का हाफ क्या होगा 1/2 और उसका स्क्वायर करेंगे 1/2 का स्क्वायर, इसको प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। कैसे? इधर देखिए x स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस ऑफ, पहले प्लस कर लेते हैं 1/2 का होल स्क्वायर प्लस किया, फिर यहाँ 1/2 का होल स्क्वायर माइनस कर लिया और माइनस ऑफ 12 इक्वल्स टू 0 पढ़ा। ये इसमें प्लस किया और यही माइनस कर लिया तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा, x स्क्वायर माइनस x। ये सेकंड स्टेप होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर। फिर इसके फर्स्ट 3 स्टेप को एक साइड में रखते हैं और लास्ट वाले साइड को स्टेप को उधर की साइड में रखते हैं। ये जो इस साइड में होता है वो हमेशा दो फॉर्म में आता है, या कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म बनेगा, या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्म। जब अपन देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x के आगे प्लस है तो प्लस ले लेते हैं, इसका रिजल्ट जब अपन लिखेंगे तो इसका रिजल्ट लिखेंगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर लिख देंगे, और इसके अगर माइनस आएगा तो अपन a माइनस b का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए इसकी जगह क्या पुट करना है। देखिए a स्क्वायर, a स्क्वायर की जगह x का स्क्वायर है तो a की जगह तो x हो गया, ये 2ab है, इसको अपन चेक नहीं करना, अपने आप होता है जब अपन मेथड फॉलो करते हैं। b स्क्वायर की जगह क्या है 1/2, लेकिन 2ab के आगे साइन किसका है माइनस का, माइनस का होता है तो क्या होता है a माइनस b, तो माइनस का साइन b की जगह अपने क्या लिखा है 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये माइनस का 12 उधर जाके 12, ये उधर जाके माइनस का था उधर जाके प्लस और 1/2 का होल स्क्वायर हो गया 1/4। अब इसको सॉल्व किया, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, या एलसीएम लिया 4, तो ये 48 प्लस 1, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना आना चाहिए आपको। 1 की जगह इसको 4 में दी तो 4 टाइम्स 4 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 48 प्लस 1, तो x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49/4, 49/4।
अब देखिए इसके आगे क्या करते हैं। इसका अगर यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो अपन लिखेंगे x माइनस 1/2 इक्वल्स टू इसका स्क्वायर रूट 7 49 का और 4 का 2। जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो दोनों साइड लेते हैं प्लस और माइनस। अब इसके दो जीरो रूट कैसे आएंगे तो देखिए, फर्स्ट रूट क्या आएगा जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 7/2, तो x इज इक्वल टू 7/2 प्लस 1/2, x इज इक्वल टू 8/2, तो x इज इक्वल टू 4। इसका ये जीरो आ गया, x इज इक्वल टू 4। सेकेंड की बात करें तो उस समय माइनस लेंगे तो x माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 7/2, तो x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 7/2 प्लस ऑफ 1/2, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6/2 इज इक्वल टू -3। तो इसके दो जीरो है जो 4 है -3। अगर बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की करें तो इसके दो रूट हो जाएंगे 4 और -3। ये जो मेथड है ये मेथड कहलाता है टोप्लिटी स्क्वायर मेथड। क्या था, सीधा सीधा सिंपल फॉलो करना कि x स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट हो उसको सबसे डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद x का जो भी कोएफिशिएंट आता है उसका हाफ लेना। जैसे मैंने कहा कि यहाँ x का कोएफिशिएंट था 1, उसका हाफ होता है 1/2 और उसका स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर यहाँ प्लस लिख दिया और माइनस लिख दिया। करने के बाद फर्स्ट 3 टर्म को इधर रखना है, बाकी टर्म उधर रखना है और फर्स्ट 3 टर्म्स को देखने के लिए अपन को इस फॉर्म में देखना है, या तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म होगी या a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस प्लस b स्क्वायर की फॉर्म होगी। तो अगर यहाँ माइनस आता है तो यहाँ बीच में माइनस लगाना, प्लस आता है तो प्लस लगाना। आपने देखा कि यहाँ क्या था माइनस, तो माइनस लिया, ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू दिस। उसके बाद तो सिंपली इसको सॉल्व किया, यहां जब 49/4 लिया तब इसका स्क्वायर रूट लिया तो प्लस और माइनस दोनों साइड लिए और दोनों लेने से ही दो इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं और दोनों रूट आंसर आएगा। एक बार प्लस लेने पर ये आंसर आ गया 4, दूसरी बार माइनस लेने पर ये आंसर आ गया -3। तो ये जो चीज है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। अब मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है और वो कैसे